मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी महेंद्र बाबा, स्वामी शंभू बाबा एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग जिनके नाम पर यहाँ अभी आए हैं और बैठकर सत्संग कर रहे हैं, लगता नहीं है कि वे शरीर का परित्याग कर कहीं गए। उनका व्यक्तित्व इतना महान था, उनका कृतित्व इतना पावन था, सबको याद करके और यहाँ सबको देखकर लगता है वो सबके नेत्रों में आंसू के रूप में अब भी विराजमान है। और मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, वे वास्तव में संत मत के जनक की तरह थे। वो आपने सुना होगा जनक जी का नाम। मैंने क्यों कहा ऐसा? इसीलिए कहा क्योंकि जनक जी के यहाँ भगवान श्री राम बिना बुलाए गए थे। जनक जी ने सबको बुलाया था, पर उन्होंने राम को नहीं बुलाया था। पर भगवान श्री राम जनक के यहाँ बिना बुलाए गए थे। क्यों गए थे बिना बुलाए? क्योंकि जनक के घर में महारानी सीता थी। और सीता है कौन? आप पढ़ेंगे, सीता भक्ति स्वरूपा थी। चूँकि जनक जी के घर में भक्ति थी, इसलिए जनक जी को
भगवान को बुलाना नहीं पड़ता था, बुलाना नहीं पड़ा। भगवान स्वयं ही बिना बुलाए, बिना कहे, अब बिना किसी सूचना के जनकपुर पहुंच गए थे। हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं यह जगह तीर्थ है, इसीलिए है क्योंकि जैसे जनकपुर में भगवान श्री राम बिना जनक जी के निमंत्रण के बिना बुलाए गए थे, उसी तरह से यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी बिना बुलाए कई बार आए। बिना बुला इधर से जब गुजरते थे, एक बार तो वे सुनाते थे कि एक बार तो सद्गुरु महाराज जी इधर से जा रहे थे, करमाटाण जा रहे थे बैलगाड़ी में, तब बैलगाड़ी की सवारी, करमाटाण जा रहे थे। और जब इधर करीब आए तो सद्गुरु महाराज जी ने कहा चलो वेदानंद के यहाँ उसका घर उजारेंगे। आदरणीय वेदानंद बाबू सुनाते थे और द्रवित हो जाते थे। और यहाँ आए सद्गुरु महाराज जी, उनके हाथ में जो लाठी थी, उस लाठी से यहाँ जो पहले आपने घर देखा न कैसा था, ये मकान तो अब बना है, पहले का घर, उसके भी पहले का घर फूस का घर था। सद्गुरु महाराज जी आए और लाठी से उस घर को कुरेदने लगे, हटाओ उजारो। बिना बुलाए आते थे, कई बार यहाँ आए। क्यों आए थे, कारण क्या है? सद्गुरु महाराज जी तो आए ही, उनसे दीक्षित भी सद्गुरु महाराज जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इनको पुत्र के रूप में देखते थे। और हमने यहाँ तक सुना, जब कहीं इस क्षेत्र में सत्संग होता था, जितने साधु महात्मा होते थे सबका प्रवचन हो जाता था। और जब उनके आगे माइक जाता था महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के सामने, तब वे पूछते थे वेदानंद बोले कि नहीं। जब लोग कह देते थे नहीं बोले हैं, तो कहते थे दो उनको माइक। उनका ये व्यक्तित्व था। आप जानते हैं ना महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कितने कड़े थे। उनके सामने जैसे तैसे का टिकना कठिन था। जिसका रहन सहन आहार व्यवहार जैसे तैसे था, उनका उनके सामने टिकना कठिन था। उनके प्रति कितना वात्सल्य भाव था उनका, कितना स्नेह भाव था। कहते थे दो उनको बोलेंगे, तब वो खड़े होकर के बोलते थे। अब वे भी यहाँ बिना बुलाए कई बार आए। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज, जिनको सद्गुरु महाराज जी अपना हृदय कहते थे, आपको आश्चर्य होगा, वे यहाँ तब आए थे जिस समय आदरणीय वेदानंद बाबू घर पर थे भी नहीं, पीछे में आए थे। हैं? चंदना में पूज्यपाद आए थे, वहाँ से पीछे में, जबकि वो घर पर थे भी नहीं। कैसा उनका व्यक्तित्व था। वो जहाँ जिस सभा में चले जाते थे वो सभा भारी हो जाती थी। जिस सत्संग के मंच पर वे रहते थे वो सत्संग गरिमामय होता था। अभी आपने देखा ना, यहाँ अपना जो गौशाला में कार्यक्रम हुआ 15-16 को वहाँ कार्यक्रम हुआ। और 16 तारीख को शायद 15 तारीख को अपराह्न काल में, प्रातः काल 15 को प्रातः काल अपराह्न काल में वे पधारे थे, गए थे वहाँ। अब पहले जाकर के गौशाला में हमसे मिले, बहुत हमको मानते थे, हमको बहुत मानते थे। यहाँ इस क्षेत्र में अगर दूर दूर भी हम रहते थे ना, तो किसी न किसी तरह से प्रयास करके वहाँ पहुँच ही जाते थे, प्रायः पहुँच जाते थे। वहाँ वे गए और मंच पर जा कर के बैठे 15 तारीख को अपराह्न काल।
मंच पर बैठे, खूब बढ़िया। वे उच्च कोटि के साधक भी थे, उनको करीब से जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा। वे कभी उलूल जुलूल बात नहीं बोलते थे, उलूल जुलूल का व्यवहार भी नहीं होता था। एकदम गंभीर गंभीर स्वभाव, गंभीर बातें, गंभीर व्यवहार उनका होता था। वहाँ गए, हम मंच पर वो बैठे, कुर्सी हमने लगवा दी थी, वो कुर्सी पर बैठे। और जब पूज्य प्रमोद बाबा वहाँ पर पधारे, सब वहाँ पर बैठे, तब उनको माइक दिया गया और लगभग 20 मिनट तक वो दहाड़ते रहे। 19 तारीख को उनका देहावसान हुआ। अब 15 तारीख की घटना है। बिना रुके, बिना लड़खड़ाए, बिना चेहरा पर किसी तरह का शिकन शिकवा, कुछ भी नहीं, 15-20 मिनट तक वो संतमत के विषय पर इतना अच्छा बोल करके सुनाए, श्रोता गदगद हो गए। तो जो प्रमोद बाबा बैठ करके सुन रहे थे, इतना अच्छा बोले, इतना महान उनका कृतित्व था, व्यक्तित्व था। उनके यहाँ सदगुरु महाराज जी क्यों आ जाते थे? यहाँ से थोड़ी दूर पर आपने देखा ना, जहाँ उनको अग्नि संस्कार हुआ है, जो पुराना घर बना हुआ है, उसी में पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज आकर के ठहरते थे, आ जाते थे। क्यों आते थे? आप पढ़िएगा, महर्षि वेदव्यास की वाणी है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय ऐसाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सकल ब्रह्मांड में, सकल भुवन में सबसे गरीब रह करके भी सबसे अमीर कौन है? निवसति हृदय शाम भक्ति निवसति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा। सकल ब्रह्मांड में, सकल भुवन में सबसे गरीब रह करके भी सबसे अमीर वे हैं जिनके हृदय में परमात्मा की एकनिष्ठ भक्ति विराजती है। बोलिए प्रेम से। इसका फल क्या होता है? हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। इसका परिणाम ये होता है कि हरिरपि, वो जो परमात्मा है, वे भी उनकी भक्ति रूपी रस्सी से बंध करके उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भक्ति, जब परमात्मा प्रकट होते हैं, तो सदगुरु महाराज जी हम लोगों के क्या हैं? हम लोग गाते हैं, रोज स्तुति विनती में गाते हैं, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। सदगुरु महाराज जी पधारते थे, पधारे यहाँ। अभी जब अस्वस्थ हो गए और गौशाला से हम चले गए कुप्पा घाट, लाइफ केयर जो हॉस्पिटल है यहाँ, वहाँ एडमिट हुए। और वहाँ का जो लाइफ केयर का जो ऑनर है श्रीमती बबीता देवी, उन्होंने हमको फ़ोन किया, कहा कि बाबा जानते हैं यहाँ पर भेदानंद बाबू आए हुए हैं, अस्वस्थ है, बीमार हैं, उनका इलाज मेरे यहाँ चल रहा है। तो हमने कहा करिए इलाज ढंग से। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये तो हमको भी भूल गए। कहा इनके सामने मैं गई, उनको पुत्री की तरह मानते थे। जब भी बबीता मिलती थी ना उनसे, एकदम पुत्री की तरह स्नेह करते थे वो। कहा कि बाबा हम पूछ रहे हैं कि हमको पहचानते हैं? कहते नहीं, हम तुमको नहीं पहचानते हैं। और जब गुरु महाराज का चित्र दिखाए, बोले इनको पहचानते हैं? कहा हाँ, ये सदगुरु महाराज हैं। देखिए, आप पढ़िएगा भागवत को। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम
पुरुषस्य है यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके बतलाइए, जो मरणासन्न हो, जो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हों, जो निकट भविष्य में मरने वाले हों, उनको क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है। उत्तर में सुखदेव जी ने कहा है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नरन स्मृति ही। हे राजन, जीवन का लाभ इसी में है कि जब मृत्यु का क्षण आवे तो व्यक्ति उस नारायण का, परमात्मा की याद करे। याद कितना कठिन आपको पता है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जो याद करते रहते सब दिन, अंतिम क्षण इतनी पीड़ा का होता है, उनको भी याद नहीं आता। लेकिन जीवन का लाभ इसी में है, जीवन की सफलता इसी में है। और देखिए हमारे आदरणीय भेदानंद बाबू का, तब न उनको हम जनक कहते हैं। बबीता जिनको पुत्री की तरह मानते थे, वो सामने गई, कहा हम तुमको नहीं पहचानते हैं। और जब गुरु महाराज का चित्र दिया, कहा ये सदगुरु महाराज है। और जब वहाँ से ले जाने लगे, रानी वहाँ कहाँ ले जा रहे थे, कलकत्ता दुर्गापुर ले जा रहे थे। रास्ते में कहा स्तुति विनती करो। देखिए स्तुति विनती होती रही। और उसी क्रम में स्तुति विनती के साथ सत्संग के माहौल में और सबको भुला दिए, एकमात्र गुरु महाराज की याद। आप संत गुरु नानक की वाणी पढ़िएगा, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत रहत चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति परे सभी संक्षारत को नहीं आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब यहाँ हंसा तजह काया प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगायो। अब देखिए, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम ना आयो। बिना सतगुरु के कोई काम आते हैं। और उनकी देखिए स्मृति, ये महापुरुष का लक्षण है। ये भगवान शंकर एकांत में बैठे हुए थे और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके नमस्कार कर रहे थे। अचानक से पार्वती आती हैं। माता पार्वती पूछती है कि आप किनको प्रणाम कर रहे थे? आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो सबके वंदनीय हैं, सबके आदरणीय पूजनीय हैं, सब आपको नमन करते प्रणाम करते हैं, आप किनको प्रणाम कर रहे थे? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अवश्य ही मुझे सब प्रणाम करता है, क्योंकि मैं सबका अंत हूँ। अंतिम गति मेरी होती है सबों की, पर मैं भी प्रणाम करता हूँ किन्हीं को। कहा किनको आपने प्रणाम किया? आप पढ़िएगा। भगवान शंकर ने कहा, एक एव परो देवो विषमे समुपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे देवी, जब विषम क्षण आता है, विषम क्षण किसको कहते हैं? मृत्यु के क्षण को। विषम क्षण, कठिन क्षण, मृत्यु के क्षण को कहते हैं। भगवान शंकर कहते कि देवी, जब मृत्यु का क्षण आता है ना, मृत्यु के क्षण में एक ही श्रेष्ठ देवता हैं जो रक्षा करते हैं, और वे ही हैं सद्गुरु। इसलिए हमने सद्गुरु को नमन किया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए हमने उनको नमन किया है। यहाँ देखिए सुखदेव जी जो कहते हैं अंत्य नारायण स्मृति ही, हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ तक साधना में पहुँचे थे, लेकिन जब उनके पास रहते थे, उनकी गंभीरता, उनकी वृत्ति को देख करके लगता था ये कहीं इंगेज हैं, इनकी स्मृति कहीं और जगह है, इनका ख्याल कहीं और है, ऐसा लगता था। यहाँ सुखदेव जी क्या कहते हैं? अंत्य नारायण स्मृति। तो हम लोग ये नहीं जानते कि उस साधना में कितने थे, लेकिन जो सगुण साकार ब्रह्म हैं, प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं, है एक ही दयाल। जो सगुण साकार ब्रह्म हैं,
उनका चिंतन करते हुए, उनका मनन करते हुए, उनकी स्तुति विनती करते हुए गए, इसी से लगता है कि उनका जीवन सफल है, उनका जीवन सार्थक है। वे महान थे, जो अंतिम में होना चाहिए उनके भक्ति के फलस्वरूप ऐसा हुआ। तो वे हर तरह से योग्य थे, सुयोग्य थे, और सद्गुरु महाराज जी के अति प्रिय थे। उनके चिंतन में आपने सुना ना, कुप्पा घाट के प्रति बहुत एकनिष्ठ थे वो। अब वे कहते थे जब कृष्ण के भक्त द्वारका के लिए एकनिष्ठ हो सकते हैं और वृंदावन के लिए एकनिष्ठ हो सकते हैं, राम के भक्त अयोध्या के लिए एकनिष्ठ हो सकते हैं, तो हम सभी संत माता अनुयायियों को कुप्पा घाट के लिए एकनिष्ठ क्यों नहीं होना चाहिए? सद्गुरु महाराज, हमारे इष्ट सद्गुरु महाराज जी हैं। वे जहाँ रहते थे, जहाँ उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और जहाँ जीवन भर रह करके उन्होंने संत मत के दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, वो स्थान है, वो तीर्थ है कुप्पा घाट। वहाँ के प्रति सबको श्रद्धा होनी चाहिए। और जो कुप्पा घाट से दुराव रखते थे, जो बैर का भाव रखते थे, उनको तो वे देखना नहीं चाहते थे, उनको देखना नहीं चाहते थे। वो किन्हीं से डरते भी नहीं थे, एकदम खुलम खुला प्रतिकार करते थे। बड़ी एकनिष्ठ भावना। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात, वो अध्यक्ष के पद पर रहते हुए देह का त्याग किए, अंतिम श्वास तक उन्होंने सेवा करी, सेवा की भावना। और अपने सद्गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? गुरु की भक्ति और साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई। एक जिम्मेवारी मिली थी संत मत की सेवा करने का भाव, बहुतों ने तो त्याग कर दिया। बहुतों ने कहा अब हम पद पर रह के क्या करेंगे, भजन ध्यान करना है। लेकिन वो पद पर रहते हुए न भजन में कमी और न संत मत की सेवा में कमी। संत मत की सेवा करते हुए अब भजन करते हुए तब देह का परित्याग किए हैं। वे वास्तव में दिव्य आत्मा है, वे महान आत्मा है और सद्गुरु महाराज जी के प्रिय लाडले हैं वो। तो वे जहाँ भी होंगे, हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग भले भूलेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, सद्गुरु महाराज जी कभी नहीं भूलेंगे, सद्गुरु महाराज जी कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार जो संत सद्गुरु से जुड़ जाते हैं ना, जब तक उनको परम मोक्ष मिल नहीं जाता है तब तक वो साथ नहीं छोड़ते। तो सद्गुरु महाराज जी की कृपा उन पर है ही है, और उनका कर्म ऐसा कि हम सब भी उनके प्रति स्नेहिल हैं, उनके प्रति हम सब का भी सद्भाव है। सब महापुरुष भी आए, पूज्यपाद प्रमोद स्वामी जी महाराज भी आएंगे, मतलब लगभग कोई बाकी नहीं रहेंगे। तो उनका ये दिव्य कर्म, दिव्य जन्म है। इस उपलक्ष्य में यद्यपि वो गृहस्थ थे, सुनाना अपने गृहस्थ थे, बाबू थे, लेकिन बाबा से कम दर्जा नहीं रखते थे। हम उनको नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वचन को हम विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सज्जनों, अभी हमारे बीच पूज्य स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज ने उनसे संबंधित कई रोचक संस्मरण सुनाए, क्योंकि पूज्य बाबा उनके सानिध्य में बहुत निकट से रहे, उनको बहुत ही नज़दीक से उनके व्यक्ति